हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज का वीडियो मैं एक संदेश के साथ शुरू करना चाहता हूं। छात्रों के भारी दबाव और उनके पढ़ने की इच्छा के कारण चंद्रा क्लासेज 8 जुलाई से लाइव क्लास भी शुरू करने जा रही है। आप किसी भी कोने में हो, किसी भी स्थान पर हो, यदि आप हमसे डायरेक्ट लाइव क्लास के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप 7 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होंगे, आप हमसे पढ़ना चाहते होंगे लाइव क्लास के थ्रू, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 7 जुलाई तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मैसेज भी कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? तो इसी संदेश के बाद अब हम लोग वीडियो की प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको आज बताऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन में रिकरिंग टाइप का सवाल, ठीक है? तो जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका रहा है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं यह मानकर चलता हूं कि आप जीरो, मैथमेटिक्स में आप जीरो हैं, पहले मैं वहां से शुरू करता हूं, जीरो से। तो पहले हम लोग यह जानते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर 10 टू दी पावर n के फॉर्म में होता है। डेनोमिनेटर मतलब हिंदी में इसे कहते हैं हर। डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर 10 टू दी पावर n के फॉर्म में होता है। n का मान आपका 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं मतलब भी समझा देता हूं। जैसे आप लिखते हैं 2.3, दिस इज द डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चों, आप इसे लिखेंगे 23/10 लिखेंगे कि नहीं? तो ये 10 टू दी पावर n, यहाँ कोई पावर नहीं है तो एक पावर है कि नहीं, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि इसका डिनोमिनेटर 10 टू दी पावर n के फॉर्म में है। आप कहेंगे कुछ और दिखाइए सर, तो मैं तो आपको प्रतिदिन दिखाता हूं। अब आप इसे लिखेंगे 23 बटा कितना, 100। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 23/10 टू दी पावर 2, तो इसका भी न्यूमरेटर 10 टू दी पावर n फॉर्म में हुआ कि नहीं? इज दिस क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर 0.023 रहेगा तब, तो आप इसको भी आप लिखेंगे 23/1000, मतलब 23/10 टू दी पावर 3। इज दिस क्लियर? तो अब हम लोग यह समझ गए कि डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर 10 टू दी पावर n के फॉर्म में होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डेसिमल फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है ना? ये डेसिमल फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है? डेसिमल फ्रैक्शन ये 2 प्रकार का होता है मुख्यतः, ठीक है? हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है? पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पहला डेसिमल फ्रैक्शन हुआ टर्मिनेटिंग और दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसके आगे इसका कोई पार्ट नहीं होता है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है
नॉट रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉट रिपीटिंग। ये जो रिपीटिंग होता है ये भी दो भाग में बढ़ जाता है, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्स्ड। प्योर को हम लोग सिंपल भी कह सकते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से आप पहले समझ लीजिए, तब मैं आपको इस पर सवाल भी बताऊंगा, हर प्रकार का ट्रिक्स भी बताऊंगा और एग्जाम में पूछे गए सवाल भी मैं बताऊंगा। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। शांत का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद कट जाना, डिवाइड हो जाना, पूरा पूरा भाग लग जाना। जैसे यदि मैं कहूं कि 2.34 तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि डेसिमल के बाद 3-4 के बाद आगे नहीं बढ़ा। ऐसा कोई नंबर था जिसमें मैंने भाग दिया तो वो 3-4 के बाद आगे नहीं बढ़ा डेसिमल के बाद। आप समझ रहे हैं? तो जब डेसिमल के बाद नंबर्स डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो आप उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे कि डेसिमल के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, मतलब कि वो आप भाग कितना भी बार करेंगे तो डिवाइड कंप्लीटली कभी नहीं होगा। ऐसे को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2.4 आया और 444 आते रहा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अशांत। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अशांत। ओके। लेकिन नॉट रिपीटिंग में 2 केस हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे। कैसा 2 केस हो सकता है? एक केस हो सकता है कि अशांत का मतलब कि शांत नहीं होना, अशांत का मतलब शांत नहीं होना, नहीं रुकना, नहीं कटना। ओके। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 2.44 आ रहा है, या मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है 2.4510621 डॉट डॉट ऐसे डिफरेंट नंबर आए। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? पॉइंट के बाद एक नंबर, एक डिजिट भी रिपीट कर सकता है, मतलब सेम डिजिट या सेम नंबर रिपीट कर सकता है, या पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट रिपीट कर सकता है। बात समझ रहे हैं? मतलब डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट या एक नंबर यदि रिपीट करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब ये वाला एग्जाम्पल यहां आ जाएगा, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग आ गया। इज दिस क्लियर? और यदि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉट रिपीटिंग हो, मतलब कोई एक डिजिट या कोई एक नंबर बार बार नहीं आ रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ओके। अब आप कहिए कि सर ये क्या मामला है, इतना सारा टाइप आप सर बता दिए। बहुत कुछ पढ़ना है आपको, है ना? बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं अंत में कुछ मैसेज भी देता हूँ आपको, आप उसे भी देखिए, है ना? आज तो प्रारंभ में ही मैसेज है, लेकिन अंत में भी कभी मैसेज होता है, आप उसे भी देखिए। देखिए, प्योर रिपीटिंग का मतलब क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि 2.444, या मैं आगे नहीं लेता हूँ, ले भी सकता हूँ, देयर इज नो मैटर, 0.4445 में ले लिया। दिस इज प्योर, दिस इज
प्योर, जैसे 0.232323 दिस इज प्योर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 0.2555 3.62888, मतलब ये हुआ कि यदि डेसिमल के बाद कोई एक नंबर, माने डेसिमल के बाद यदि सारे डिजिट रिपीट करेंगे तो दिस इज प्योर, और डेसिमल के बाद कुछ रिपीट ना करेगा और कुछ रिपीट करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मिक्स। दिस चैप्टर इज नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ऑल्सो फॉर एकेडमिक एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो यदि मेरे वैसे बच्चे भी देख रहे हैं जो 8, 9, 7, 10 में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो के साथ बने रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बार के बारे में बताऊंगा कि बार क्या है, ठीक है, और बार हटाया कैसे जाता है। आप मेरी भाषा में यदि बार को कहें तो मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैं इसे टोपी कहा करता हूँ। क्या कहता हूँ? टोपी। आप देखिए ये टोपी का क्या खेल है, ये टोपी बनता कैसे है और टोपी बिगड़ता कैसे है और टोपी बनाया क्यों जाता है, मैं सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, बस आप बने रहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूं 0.2323, तो ये कैसा डेसिमल है? जैसा कि मैंने अभी कहा, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले ये तय कर लेते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? इसलिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि डेसिमल के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये डॉट डॉट आ गया मतलब कि ये जारी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस आता है, एक रिपीटिंग और एक नॉट रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग है ना। नॉट रिपीटिंग में अलग अलग डिजिट, हर बार डिजिट चेंज हो जाएगा। इसमें 23 ही कंटिन्यू है। ओके, तो हम लोग करते क्या हैं कि यदि ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है तो मैं इसे लिखता हूं 0.23 और ऊपर में हम लोग इसके बार दे देते हैं। इसी को मैं कहता हूं टोपी। ठीक है, आप जो नाम दे दें, मैं केवल आपको याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कहता हूं ताकि आपको याद हो। तो ये बार का मतलब ये हुआ कि ये नंबर रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि 0.66666 ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिखूं तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये हो जाएगा 0.6 और ऊपर में टोपी कहें या बार कहें, है ना, जो आप कहें। ऐसा भी हो सकता है, ये तो आपका हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का केस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का केस। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में दो टाइप होता है, एक प्योर और एक मिक्स होता है। मैं मिक्स भी एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं। जैसे 0.4555, आप इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.4 और आप टोपी किसको पहनाएंगे? 4 को कि 5 को? तो 5 को। तो टोपी का मतलब बार, बार का मतलब बार बार आने वाला, सिंपल। टोपी का मतलब बार, बार का मतलब बार बार आने वाला, और जो बार बार आए मैं भी बार बार आता हूँ, है ना, और बार बार आकर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, याद रखना है 8 जुलाई से मेरे द्वारा लाइव क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शुरू हो रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से आरंभ हो रही है और
ये नंबर है 9835217111। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर किसी भी एरिया से कहीं से भी जुड़ सकते हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आप 8 जुलाई से आप क्लास शुरू भी कर सकते हैं, लाइव क्लास। ये यूट्यूब की क्लास जैसे चल रही थी चलेगी, ठीक है। लेकिन यदि कम समय में आप अपनी रणनीति को यदि अंजाम देना चाहते हैं तो आप इस लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो ये आपका 4, 5 जो है, ये बार का प्रयोग ये कहाँ करेंगे? जो बार बार आएगा तो ये 5 के ऊपर बार है तो 5 पर देंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 0.47272 डॉट डॉट, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 0.4 और ये आपका 72 पर बार होगा कि तीनों पर बार होगा? नो, बार का मतलब बार बार आने वाला, बार का मतलब बार बार आने वाला, है ना। तो ये आपका यहाँ पर बार का प्रयोग। इज दिस क्लियर? तो आपने देखा कि टोपी कब पहनाया जाता है ना। अब आप सीखिए कि टोपी हटाया कैसे जाता है। यदि किसी ने टोपी पहन लिया, बार का यूज यदि हो गया, तो इसे हटाने का क्या तरीका है, और यही सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछता है। आइए देखते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं जो फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में जानकारी हो सकती है आपको हो, लेकिन मैं आज यह भी बताने जा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि 0.2222 है, ठीक है, और आप इसे लिखेंगे 0.2 बार, तो ये तो हो गया बार का यूज। अब बार को रिमूव कैसे किया जाए ये हम लोग को सीखना है। रिमूव बार। अब देखिए, यदि इसके ऊपर से बार हटाना है तो मैं लिखूंगा 0.2 बार इज इक्वल टू 2/9, मैं ये लिखूंगा। यदि 0.23 यदि बार है तो मैं लिखूंगा 23/99 मैं लिखूंगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि 0.23 और 3 पर बार है, अर्थात कॉम्प्लेक्स है, तब मैं लिखूंगा 21/90। अब आप कहेंगे कि सर ये आप लिखते जा रहे हैं, लिखा कैसे गया ये तो हमें मालूम ही नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये मैंने लिखा कि बार हटाने के लिए 9 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरा हार्ट अलाउ कर रहा है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये बात तो हमें हर्ष टीचर ने बता दिया है कि बार का रिमूवल 9 से होता है, लेकिन 9 से ही क्यों होता है, 8 से क्यों नहीं होता है, 7 से क्यों नहीं होता है, 5 से क्यों नहीं होता है। तो इसलिए मैं अभी इस बात को बताने के पहले मेरा हार्ट कह रहा है कि मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो बार है उसके बदले 9 ही क्यों आता है। तब मैं आपको फिर से मैं एक बात बताऊं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि बार को रिमूवल के लिए 9 का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। बस आप वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। आपका जियो धनाधन चलते रहता है। 1.5 GB का नेट सामान्यतः लोग 199 का भी पैक भराते हैं तो 1.5 GB नेट होता है। मेरा वीडियो 300 से 400 MB का हो, है ना, इसलिए आप इसे पूरा देखें। आइए देखते हैं। मैं ये बताने जा रहा हूं
कि जैसे मान लीजिए कि 0.2 मैंने लिया, ठीक है, और इसके ऊपर बार का प्रयोग है मान लीजिए, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं 0.222 ऐसा लिख सकता हूं। गौर से देखिए, मैं बताने जा रहा हूं कि 9 का प्रयोग क्यों होता है। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू इतना, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। मैंने इसे मान लिया इक्वेशन 1। अब आप क्या कीजिए, जैसा कि गणित में रूल है कि यदि कोई इक्वेशन है तो उसके दोनों साइड इक्वल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक नंबर से नहीं कर सकते, और वो है 0, जो मैंने कल बताया है। डिवीजन बाय 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आइए देखते, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, तो इधर लेफ्ट साइड में 10x हो जाएगा, और इस साइड यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी डेसिमल नंबर में यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड चला जाएगा, मतलब कि आपका ये जो नंबर है ये आपका हो जाएगा 2.2, और ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं, ये तो चूंकि इनफाइनाइट टाइम्स है, तो ये आपका हमने इसे मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप कहें कि सर ये इक्वेशन का क्या खेल है सर, बस मैं खेल खत्म करने जा रहा हूं, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे दूं कि 9 का प्रयोग क्यों करते हैं। अब आप क्या कीजिए कि सेकंड में से आप फर्स्ट वाले को घटा दीजिए, तो सेकंड में से जब फर्स्ट वाले को घटाएंगे तो 9x आएगा, और इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो 2.222 में से डेसिमल 222 घट जाएगा, तो केवल ये 2 ही ना बचेगा। आप यहां देख लीजिए 2.222 में से मान लीजिए इनफाइनाइट तक है, डेसिमल आपका 222 घटेगा तो ये पार्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो आपका यहां बच जाएगा 2। तो अब बताइए कि आपने इसे क्या माना था, x माना था, मतलब आपको x का ही ना वैल्यू चाहिए, तो x बराबर आपका आ गया 2/9। अब आप समझ गए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर 9 का प्रयोग तो सर समझ में आए, ये कभी कभी सर 99 भी आ जाता है, 999 भी आ जाता है, वो क्या वो इस कंसेप्ट से सिद्ध किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। आपको मैं एक और एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूं कि 99, 999 कितना भी 9 आए, ये कंसेप्ट बिल्कुल जायज है और आपको कभी धोखा नहीं दे। जैसे मान लीजिए कि 0.23 मैंने ले लिया, ठीक है, तो 23 ले लिया तो इसे मैं लिख सकता हूं 2323 डॉट डॉट ऐसा मैं लिख सकता हूं ना, और मैं इसे क्या मान लूंगा, x मैंने मान लिया x बराबर इतना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब डबल डिजिट का रिपीटेशन रहेगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस साइड में आप इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इस साइड में आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100x हो गया, और इस साइड में आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको क्या कहा कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 डिजिट राइट हो जाएगा, 100 से करोगे तो 2 डिजिट राइट हो जाएगा, तो 23.232
2 3 2 3 ऐसा चलते रहेगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टाइम्स तक है, हम जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, 100x में से आपको x को घटाना है, तो कितना x होगा? 99 होगा ना। अब आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि सर अपने रास्ते पर अपने स्थान पर आ रहे हैं, क्योंकि 99 ही तो लाना था। और आप इसमें से ये जब घटाएंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो आपको क्या बच जाएगा? 23। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 23/99 लिखेंगे ना। अब आप समझ गए, ठीक है। तो ये तो हुई पूरी डिटेल्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। अब मैं उस भाग पर आ रहा हूं जिससे आपके कॉम्पिटिशन्स का सवाल बनने लगेगा। अब मैं वो तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं। मैं फिर से एक बात बता दूं कि चंद्रा क्लासेज के थ्रू 8 जुलाई से लाइव क्लास शुरू हो रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गई है। आप में से कोई भी किसी भी कोने से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी गली मोहल्ले से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए कि 0.23 है, और यदि इसके ऊपर मान लीजिए कि 12, मैं 3 पार्ट में मैं इसे बता रहा हूं ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। ए पार्ट में मैं किस टाइप का सवाल ले रहा हूं आप देख लीजिए। मैं ऐसा सवाल ले रहा हूं जिसमें सभी पर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये टोपी कैसे हटेगा? मतलब आपको याद रखना है कि टोपी को हटाने का तरीका 9 नहीं। और यदि 0.24 रहेगा ऐसा, तो इसे क्या करेंगे? तब लिखेंगे 24/99। यदि 0.345 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 345/999। 3 टोपी है ना, तो 3 9 से हटेगा, जितना टोपी उतना 9, ठीक है। अब कभी कभी मैं ये बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि ये बार के स्थान पर पॉइंट भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। यदि ऐसा भी सवाल हो कि 0 डेसिमल इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप इसे भी बार ही समझेंगे, मतलब 2/9 ही इसका आंसर है। 0.24 इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऊपर में डॉट दिया जा सकता है, तो इसका भी आंसर आपको 24/99 ही होगा। आप बात को समझ रहे हैं? अब मैं बी सेक्शन पर आता हूं कि इसका बी सेक्शन कैसा होता है। अभी के सेक्शन में मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जिसमें डेसिमल के बाद सभी पर बार था, ठीक है। आइए अब मैं ऐसा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं जिसमें टोपी कुछ डिजिट पर तो होगा और कुछ डिजिट पर नहीं होगा। मैं ऐसा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 0.24 है और इसमें बार का प्रयोग 2 पर नहीं है, 4 पर है। मतलब कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2444 ... ऐसा लिख सकता हूं। अब सवाल है कि इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो बहुत आसान तरीका है। आप 24 लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है इसको इसमें से घटा दीजिए। डिजिट हैविंग नो बार साइन विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। बात समझ रहे हैं? तो आप इसमें से घटा दीजिए, घट गया। उसके बाद इस टोपी को हटाने के लिए तो आपको 9 देना ही है ना, और आप इसके लिए आपको 0 देना है। मतलब जिसके ऊपर टोपी होगा उसे हटाने के लिए नीचे में 9 देना है, और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए आपको कितना देना है? 0 देना है।
तो ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं। मान लीजिए कि 0.265 है और इन दोनों पर बार है, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 265, ठीक है, और उसके बाद इसमें से कितना माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार का साइन नहीं है तो इसमें से 2 हम लोग माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका 9, यहाँ 9 और इसका वैल्यू 0, मतलब कि 263/990 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप समझ रहे हैं। एक टाइप का मैं और सवाल बता रहा हूं, है ना, जिसमें डेसिमल के पहले भी नंबर हो, ठीक है, अभी इन दोनों में डेसिमल के बाद नंबर था, अब डेसिमल के पहले भी नंबर होगा, जैसे 2.4 और इसके ऊपर बार है, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि इस 2 को कुछ नहीं करूंगा, है ना, इस 2 को जहां है वहीं आप लिख दीजिए, और इसे हटाने आप जानते हैं 4 और बाई क्या 9, आपका आंसर आ चुका। 2.4/9 आपका आंसर आ गया। आप इसे चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 2.45 और दोनों पर मान लीजिए बार है, तब आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि जो ये यहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि 2 ही रहे, 3 भी रह सकता है, तो इसको आप ज्यों कहते हो आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप इसको केवल सॉल्व कीजिए। आप क्या लिखिएगा 45/99, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 5 जा 9 11 जा, मतलब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 5/11। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि ऐसा हो कि 3.45 हो, और शायद आप ऐसा सोच भी रहे होंगे कि यदि बार इस पर रहता तो। एक बात आप अच्छी ढंग से समझ लीजिए, बार यदि मान लीजिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बार यहां होगा और यहां नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बार जब भी होगा तो लास्ट में होगा, पहले विदाउट बार हो सकता है, लेकिन पहले बार हो और उसके बाद विदाउट बार डिजिट हो, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। चलिए यहाँ 3 नहीं, मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मैंने यहाँ भी 3 लिया था। तो आप 7 को ज्यों कहते हो आप छोड़ दीजिए, आप 7 से कोई मतलब मत रखिए। अब आप 4 5 को तो आप सोल्व करने जानते हैं ना, कैसे जानते हैं, मैंने बताया इसके पहले वाले टाइप में कि 45 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको मैं माइनस कर दूंगा, और इसको मैं 9 से हटाऊंगा और इसके लिए मैं 0 दूंगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा 741/90, आपका आंसर आ गया। कई सवाल इस पर एग्जाम में पूछते हैं, यदि आपको बार हटाने आ गया तो आपको हर प्रकार का सवाल अब आप बना सकते हैं। एक बार एग्जाम में आपका सवाल पूछा 0.4777 ... और कहा कि इसका साधारण भिन्न में इसका मान क्या होगा, बार नहीं दिया हुआ था। तो जब बार नहीं दिया हुआ था तो हम बार का यूज कर लेंगे, हम तो जानते हैं कि हमें टोपी कब पहनानी है, जब बार बार आने लगे तो बार दे देना है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब बार बार आने लगे उसके ऊपर बार दे देना। तो आपका 0.4 तो बार बार नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बार दे दूंगा, और यहाँ पर आपको मैं अब क्या लिखूंगा 47 - 4/90, और ये आपका 43/90, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपके किताबों में ऐसा भी सवाल होता है कि 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.7 बार, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो इसे जब हम लोग बार हटाने जब जान गए तो बार पे अब आपका सम का सवाल हो, डिफरेंस का सवाल हो या मल्टीप्लिकेशन का सवाल हो, डजंट मैटर। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप वीडियो के अंत तक देखें। आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है और वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखें और वैसे बच्चे जिनको ज़रूरत है, जो पटना आकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको आप वीडियो शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।